गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो आज हम क्लास फिफ्थ के लिए इंग्लिश का पहला चैप्टर लाए हैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट फिफ्थ क्लास में हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर है आपका बी ग्लैड योर नोज इज़ ऑन योर फेस। ये पहला लेसन है, पहला चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट क्लास फिफ्थ में हैं वो अवश्य पढ़ें और साथ में अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करें। तो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो पहला ये जो चैप्टर है बी ग्लैड योर नोज। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, खुशी होना। कि बी ग्लैड योर नोज, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपका जो नोज है इज ऑन योर फेस, आपके फेस पे है। तो इसमें जो देखो लिखा है ना, जैक प्रोस्टलेस्की एन अमेरिकन पोएट। ये कि जो जैक प्रोस्टली हैं ये अमेरिकन के कवि हैं और राइट्स करते हैं द पोएम अबाउट द प्लेसमेंट। ये जो पोएम है इसके बारे में इन्होंने राइट किया है, राइट द पोएम अबाउट द प्लेसमेंट। के बारे में? प्लेसमेंट ऑफ नोज। किसके बारे में लिखे? प्लेसमेंट। आपका जो नोज है वो फेस पे है, एकदम राइट प्लेस पे है, सही स्थान पे है। ऑन ह्यूमन बॉडी, और किसके? ह्यूमन बॉडी पे। ये कवि जो है, पोएट जो है, बताना चाहते हैं, जो अमेरिकन के जैक प्रेस्टली, उन्होंने बताया कि या अपने पोएम में राइट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो आपका नोज है या ह्यूमन के फेस पे जो नोज है वो एकदम राइट स्थान पे है। और ही थ्रू हिज पोएम, और इस पोएम के जरिए वो बताना चाहते हैं जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ नोज ऑन फेस, कि ये फेस के एकदम सही प्लेस पे है। तो इसी के बारे में जैक प्रेस्टली जो अपने पोएम में राइट करते हैं कि बी ग्लैड योर नोज इज ऑन योर फेस, नॉट पास्टेड ऑन सम अदर प्लेस, फॉर इफ इट वेयर इज नॉट योर not you might dislike your nose a lot, nose a lot. Be glad your nose, glad means अभी बताएं हम आपको, प्रसन्न होना, खुशी हो रहा। तो कवि बताना चाहते हैं कि बी ग्लैड योर नोज इन योर फेस, हमको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा जो नोज है हमारे फेस पे है। नॉट पास्टेड, अदर स्थान पे नहीं है, ऑन अदर प्लेसेस, फॉर इट वेयर, और कहीं भी नहीं है। जबकि वो इज़ नॉट योर माइट डिसलाइक योर नोज अलॉट, मतलब आपका जो नोज है फेस पे है, अदर प्लेस पे नहीं है, ये आपको प्रसन्न होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आइए इमेजिन करते हैं, अगर आपका नोज बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में होता तो क्या आप कैसा लगता। तो ये देखो लिखा है इमेजिन मतलब आप कल्पना करिए, इफ़ योर प्रीसियस नोज, आपका जो प्रीसियस मीन्स होता है बहुमूल्य या कीमती कह रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपका जो योर प्रीसियस नोज, आपका कीमती जो नोज है यानी नाक है, वर सैंड विच द बिटवीन योर टोज द क्लियरली वुड नॉट बी ट्रीट फॉर योर फोर्स्ड टू स्मेल योर फीट। इन्होंने कल्पना करने के लिए कहा कि अगर आपका नोज सपोज करो कि आपके पैर में है, ये देखो इमेजिन भी बताया, और ये टोस के मध्य में है, इन दोनों के मध्य में है, तो आपको कैसा लगता है। अब यहाँ जो फीट है, अब अगर आप कहीं सपोज करिए कि यहाँ होता तो आप शूज़ पहनते या कुछ भी पहनते तो शूज़ ही होता, तो आपको स्मेल आता काफ़ी, और कहीं भी आप अगर जाते भी तो चोट लगता। बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉपर प्लेस पे ये सुटेबल नहीं माना जाता है। तो इन्होंने कहा, कवि ने कहा कि इमेजिन करिए योर प्रीसियस नोज, आपका बहुमूल्य जो नोज है, वेयर सैंड विच द बिटवीन योर टोज के मध्य में होता, क्लियरली वुड नॉट बी ट्रीट फॉर यू फोर्स टू स्मेल, तो हमेशा क्या होता है, स्मेल आता रहता है। योर फीट, आपके पैर से आप कहीं भी जाते, कहीं भी एनीवेयर। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, योर नोज, सपोज करिए योर नोज वुड बी सोर्स ऑफ ड्रेड वेयर अटैच्ड अटॉप योर हेड इज सून वुड ड्राइव योर टू डिस्पेयर फॉर ट्रैंकल्ड बाय योर हेयर। इन्होंने बताया कि अगर सपोज करो कि आपका जो नोज है, अगर इस यहाँ आप देख सकते हैं इमेजिन में, अगर हेयर के मध्य में होता और ये आप देख सकते हैं आपके हेड पे होता, तो ये बाल जो हैं, हेयर जो हैं, आपके नोज को हमेशा क्या करते, परेशान करते। तो लिखा है योर नोज, आपका जो नोज है, वुड बी सोर्स ऑफ ड्रेड वेयर अटैच्ड अटॉप योर हेड, अगर आपके सर के ऊपर होता, टॉप पे होता, यानी कि यहाँ होता, हेड पे होता है, सर पे होता। इफ सून वुड ड्राइव योर डिस्पेयर फॉर यूर ट्रैंकल योर हेयर, तो आपका हेयर जो है इसको परेशान करता, डिस्पेयर फॉर यूर ट्रैंकल बाई योर हेयर। तो चौथा पॉइंट बताया, विद इन योर ईयर योर नोज वुड बी एन एब्सोल्यूट कैटास्ट्रॉफी
कैस्ट्रॉफी फॉर व्हेन यू वेयर ऑब्लिगेट टू स्नीज योर ब्रेन वुड रेदर फ्रॉम द ब्रिज। और इन्होंने कवि ने ये बताने का प्रयास किया कि अगर सपोज करो नोज जो है अभी आपको बताया गया टो के मध्य में होता, यहाँ पैर में होता, या हेड पे होता, या तो ये आपको सूटेबल नहीं होता। फिर इन्होंने इमेजिन किया कि अगर सपोज करो आपका जो नोज है अगर आपका ईयर के मध्य में होता या ईयर में होता, कान में होता, तो आप कभी देखो लिखा है ना कि विद इन योर ईयर, आपका जो ईयर है, ईयर मीन्स कान होता है, योर नोज आपका नोज जो है वुड बी द एब्सोल्यूट कैस्ट्रॉफी, अगर यहाँ होता तो अगर आप स्नीज करते कभी छींकते तो आप क्या करते, बहुत प्रॉब्लम होता, आपका जो ब्रेन है उसको प्रॉब्लम करता, और भी बहुत सारे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। विद इन योर ईयर, आपका जो ईयर है, योर नोज वुड बी एब्सोल्यूट कैस्ट्रॉफी फॉर व्हेन योर ऑब्लिग टू स्नीज, अगर आप स्नीज करते छींकते तो योर ब्रेन, आपका जो दिमाग है, वुड रेडर फ्रॉम द ब्रिंज, हमेशा झंझना, ब्रिंज में झंझनाना मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो आइए लास्ट पॉइंट है बताया कि योर नोज, आपका जो नोज है इंस्टीड थ्रू द थिंक, सपोज करिए कि आपका नोज जो है यहाँ बताया कि आपका सही प्लेस पे है, एंड द रिमेन्स बिटवीन योर आईज, आपके आंखों के मध्य में, आप देख सकते हैं ये आंख है, ये आई, तो इसके बीच में आपका नोज है। द रिमेन्स बिटवीन योर आईज, तो योर नोज इंस्टीड थ्रू द थिंक एंड द रिमेन्स बिटवीन योर आईज एंड द चीन नॉट पास्टेड ऑन सम अदर प्लेसेस, ग्लैड योर नोज इन योर फेस। तो इनके बताने का पर्पज यही है कि नोज जो है आपका एकदम सही प्लेस पे है, आंखों, ये दोनों आंखों के मध्य में है, तो अदर प्लेस पे नहीं है। देखो लिखा है योर नोज, आपका जो नोज है इंस्टीड थ्रू द थिंक, इमेजिन कर, सपोज करिए द थीन रिमेन बिटवीन योर आईज, आईज के मध्य में है, चेन नॉट बी पास्टेड ऑन सम अदर प्लेसेस, और दूसरे प्लेस पे नहीं है, मतलब टो पे नहीं है, हेड पे नहीं है, तो कान में नहीं है, ईयर में भी नहीं है। तो आपको ये खुशी होना चाहिए आपका जो नोज है सही प्रॉपर प्लेस पे है। ग्लैड योर नोज इज ऑन योर फेस, आपके फेस पे है। तो ये जैक प्रोस्टली है, इन्होंने कल्पना करके बताया है कि सब आपका जो नोज है एकदम राइट प्लेस पे है, तो अगर फीट पे होता प्रॉब्लम होता, दोनों पैरों के मध्य में। तीसरा बताया अगर हेड में होता तो प्रॉब्लम होता, बाल इसको परेशान करते, यहाँ दुर्गंध आता फीट पे, और नोज जो अगर कानों के मध्य में होता तो अगर स्नीज करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि गॉड हम लोगों के एक सही स्थान पे जितने भी आपका गुड्स, आपके बॉडी में जितने भी जो भी पार्ट हैं सही प्लेस पे लगाए गए हैं, प्रॉपर प्लेस पे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू फॉर वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। थैंक यू लॉट ऑफ ऑल ऑफ स्टूडेंट। बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ अगेन मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए।